गुंडीचा रानी कौन है और जगन्नाथ महाप्रभु जी का कैसे माँ बने। राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुंडीचा रानी कौन है। यह पूरी धाम का कथा है। अभी रथ यात्रा चल रहा है, इसलिए ये सबको ज्ञान होना चाहिए, जानना चाहिए कि ये गुंडीचा रानी कौन है और प्रभु श्री मंदिर से क्यों गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं, रथ यात्रा करते हैं। यह घटना 1000 शताब्दी का है, मतलब 1000 शताब्दी का ये घटना है। पूरी धाम को पुरी का राजा ही चलाते थे। पूरी धाम में आज तक जितना भी राजा हुए हैं, सब राजा विष्णु भक्त हैं, भगवान श्रीमन नारायण जी का उपासक हैं। राजा इंद्रद्युम्न से पहले जितना राजा पूरी धाम में शासन किया है, सब विष्णु उपासक रहे। राजा इंद्रद्युम्न एवं रानी गुंडीचा भी विष्णु उपासक थे, भगवान जी का अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्ति थे और प्रभु जी को प्रकट भी कर दिया है। तो अनन्य भक्त थे, हमेशा प्रभु जी को रो रो कर पुकारते थे, हे प्रभु कब आपका दर्शन मिलेगा, कब हमको ये अवसर मिलेगा कि हम आपका सेवा करेंगे। एक दिन भगवान जी राजा इंद्रद्युम्न एवं रानी गुंडीचा का ऊपर में कृपा कर ही दिया है, क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु और कृपालु हैं, इसलिए कृपा कर ही दिया है। भगवान जी मतलब श्री कृष्ण जी स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को कहा है, मैं नीलांचल मतलब नीलगिरी पर्वत पर विराजता हूँ, आप मुझे ले आओ और मंदिर बनवा कर मेरा सेवा पूजा करो। राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए एवं भगवान जी को स्थापन करने के लिए सबको आमंत्रण दिया। कौन भगवान जी का स्वरूप तैयार करेगा, भगवान जी का स्वरूप किस प्रकार होगा, किसको भी पता नहीं था। लेकिन राजा ने पूरा देश में, अपना नगर में सबको संदेश भेज दिया कि भगवान जी का स्वरूप कौन बनाएगा। सबको आमंत्रण दिया, कौन भगवान जी का स्वरूप तैयार करेगा। स्वयं भगवान जी प्रभु जी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आया है और कहने लगे, मैं भगवान जी का स्वरूप को तैयार करूँगा और मुझे लकड़ी के साथ साथ जो सामान चाहिए सब दे दीजिए। और ब्राह्मण जी शर्त रखा था कि मंदिर का जो गर्भगृह में कोई नहीं आएगा, दरवाज़ा 21 दिन तक मंदिर का दरवाज़ा बंद रखना है, गर्भगृह का कोई नहीं खोलेगा। तो भगवान जी वृद्ध ब्राह्मण गर्भगृह में भगवान जी का स्वरूप बनाने लगे। बिना खाना खाए पिए तो रानी गुंडीचा ने छुप छुप कर मंदिर का जो गर्भगृह का जो दरवाज़ा का पीछे छुप छुप कर आवाज़ सुनती थी, अंदर में क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे आवाज़ मतलब आती थी बाहर। 15 दिन की बाद ये आवाज़ धीरे धीरे क्षीण होने लगा, मतलब धीरे धीरे आवाज़ कम होने लगा। तो रानी को शंका आ गया, वृद्ध ब्राह्मण जो हैं वो 15 दिन तक बिना खाए पिए उसका अंदर में कैसे काम करेंगे। ब्राह्मण जी का कुछ हो गया ना, मुसीबत हो गया। इस भाव से गुंडीचा रानी राजा को कहने लगे, महाराज ये दरवाज़ा आप अभी खोल दीजिए, क्योंकि अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, आप उसको खोलिए। राजा जी भी थोड़ा सा डर गए और जैसे दरवाज़ा खुला है, तीनों प्रभु जी का प्रतिमा इतना ही बनकर तैयार हुआ था। रानी बहुत दुखी हुए, लेकिन प्रभु जी सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, आप मुझे इस रूप में पूजा करो, और सारा पूजा का विधि विधान वो बता दिया है। राजा और रानी कहने लगे हैं, हमारे पास तो प्रभु जी कहा है
आप मुझे कुछ मांगो। तो महाराज इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा ने कहा, हमारे पास तो सब कुछ है, आप हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भक्ति और सेवा चाहिए। भगवान जी कहा, आपका पास संतान नहीं है, संतान मांग लो। रानी गुंडीचा ने कहा, हमारा पास संतान नहीं है, हमारा पास 3 संतान है। जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा है, 3 संतान हमें हमारा है। प्रभु जी तब से गुंडीचा रानी को माँ का हिसाब से मान लिया है और श्री मंदिर में विराजते हैं। और उनका माता का घर जो है वो है गुंडीचा मंदिर है। वहाँ तक रथ यात्रा का समय में वो यात्रा करते हैं, इसलिए उसका नाम गुंडीचा रथ यात्रा पड़ा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।